Bismillahirrahmanirrahim. Today we are in another class of grammar. In grammar, most important things for a foreign student or a Pakistani student are tenses. Grammar में किसी पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेंसेस होते हैं. एंड इट इज़ माई ओन पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर किसी स्टूडेंट ने टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं तो इसका मतलब कि उसकी 20% इंग्लिश कवर हो चुकी है. फिर उन टेंसेस को रिवाइज करे और न्यू स्ट्रक्चर्स पढ़े और रीडिंग करे तो इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हो जाएगी. पहला टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड वन इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विच इज आवर टॉपिक ऑफ टुडे. जो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. टेंसेस को समझने के लिए या ये एवेल्यूएट करने के लिए कि किसी को टेंसेस आते हैं या नहीं, या कोई पार्टिकुलर टेंस आता है कि नहीं, ये लाजमी है कि उसे हेल्पिंग वर्ब्स और उसकी उर्दू निशानियाँ अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट है तो आनी चाहिए. अभी वो उर्दू निशानियाँ या हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं डू, डज. पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं will और shall. टू हेल्पिंग वर्ब्स. इसके दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, पहला नंबर will और दूसरा नंबर shall. पहले हम will को डिस्कस करें. will सबके साथ लगता है. he, she, it, they, we, you, I, सिंगुलर, प्लूरल, सब के साथ will लगता है. और shall लगता है I और we के साथ. पर अभी shall ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता. will और shall इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो सही, पर शल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता. ये ओल्ड टाइम का रूल था कि आई और वी के साथ शल इस्तेमाल होता था. अभी आप आई और वी के साथ भी शल इस्तेमाल कर सकते हैं. फिर एक और एडिशनल बात होगी यहाँ पर, वो ये कि आप शल इनके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं कभी कभी, पर वहाँ पर रूल है. अगर आप ये कहना चाहें कि उसे वो ये चीज़ ज़रूर करेगा, फॉर एग्जाम्पल ही शल डू दिस, he shall go out, वो जरूर बाहर जाएगा, he shall go out, तो वहां पर आप shall इनके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वैसे जनरली will और shall दोनों इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, पर shall आजकल इस्तेमाल नहीं होता, वो ऑब्सोलेट है, यानी इस्तेमाल नहीं होता. नाउ नेक्स्ट वन, दूसरी अहम बात इसकी है कि इसकी उर्दू निशानियां क्या होती हैं. इसकी जुमले के आखिर में अगर ये मुस्तकबिल के बारे में हो, आने वाले वक्त के बारे में, और उसके आखिर में ये निशानियां हैं गा, गे, गी, गी वगैरह, तो वहां पर हम समझ लेंगे कि ये टेंस हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. कैसे? मिसाल के तौर पर जुमले के आखिर में मैं बाइक चलाऊंगा, यानी आने वाले वक्त में ये बात करूंगा, मैं बाइक चलाऊंगा. आई विल राइड बाइक, आई विल राइड बाइक. वैसे रूल के मुताबिक आई के साथ शल लगता है, आई शल राइड बाइक, पर अभी वो इस्तेमाल नहीं होता. आई के साथ शल इस्तेमाल नहीं होता, अक्सर सब विल ही इस्तेमाल करते हैं. चलाऊंगा, ये गा आ गए, गी, गा, 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 गे, गा, गे, सारे सेंटेंसेस में यही निशानियां हैं, क्योंकि इसकी निशानियां ही यही हैं और हेल्पिंग वर्ब से विल शल. दूसरी अहम बात इस टेंस में कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है. वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वर्ब की वैसे मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं. फर्स्ट फॉर्म, वर्ब्स इंफिनिटिव फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, पर यहाँ पर इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एग्जांपल इज नंबर 2, शी विल नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाएगी. She will not go to school. Next one is number 3, will Ali play games? क्या अली खेल खेलेगा? Next one is will एहसान not make cards? क्या एहसान ताश नहीं बनाएगा, ताश cards. Which minister will help the poor? कौन सा वजीर गरीबों की मदद करेगा? इसका नेगेटिव भी बन सकता है, which minister will not help the poor? नेगेटिव. अभी हमने इस तरतीब से सेंटेंसेस किए. पहला वाला अफर्मेटिव था, यानी बयानी जुमला जिसमें कोई चीज बयान की जाती है. सेकंड नंबर पर नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नफी की जाती है, जिसमें नॉट आता है, उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. थर्ड नंबर पर विल
प्ले गेम्स ये इंट्रोगेटिव है यानी सवालिया जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है. उसके बाद है विल एहसान नॉट मेक कार्ड्स, क्या एहसान कार्ड्स नहीं बनाएगा. इंट्रोगेटिव है नेगेटिव सवालिया और नाकारिया जिसमें सवाल भी पूछा जाए और नफी भी की जाए. उसके बाद ये WH वाले वर्ड्स हैं जैसे विच मिनिस्टर विल हेल्प द पुअर, कौन सा वजीर गरीबों की मदद करेगा. इसका नेगेटिव बन सकता है विच मिनिस्टर विल नॉट हेल्प द पुअर, कौन सा वजीर गरीबों की मदद नहीं करेगा. नेक्स्ट वन इज whose grandson will make money, किसका पोता पैसे कमाएगा. इसका नेगेटिव बन सकता है whose grandson will not make money, किसका पोता पैसे नहीं कमाएगा. नेक्स्ट वन इज whom will friends deceive, दोस्त किसे धोखा देंगे. नेक्स्ट एग्जांपल इज when will असद make chair, कब असद कुर्सी बनाएगा. why will you go to market, क्यों तुम मार्केट जाओगे. who will understand our problems, हमारे मसाइल कौन समझेगा. where will अहमद and शीज prepare, अहमद और शीज कहाँ तैयारी करेंगे. तो ये बहुत ही इजी टेंस था जो आज हमने सीखा. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसके हेल्पिंग वर्ब्स वर्ब में फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. इसकी उर्दू निशानियां ये हैं. आप भी ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे और इसे समझेंगे. इस लेक्चर को दोबारा सुने और इसके अलावा कमेंट्स में 11 सेंटेंसेस इसी तरह के आप बनाकर दिखाएं ताकि समझ आ जाए कि आपको समझ आई है कि नहीं. लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.